जो मैंने अभी कुंडली देखी है, आपके 8th हाउस में चंद्र, 8th हाउस इज फॉर लॉस, सडन डेथ। क्या करें फिर वो करते आप लोग, और क्या बोलना क्या है? कहते हैं किस्मत का लिखा बदला नहीं जा सकता, लेकिन कुछ लोग दावा करते हैं कि वो किस्मत को पढ़ने का हुनर रखते हैं। कुछ ऐसा ही दावा या कहें कि भविष्यवाणी की थी बिग बॉस फेम पारस छाबड़ा ने, वो भी कांटा लगा गर्ल शेफाली जरीवाला को लेकर। पारस की यही बात आज हकीकत में तब्दील हो गई। जो कहा वही हो गया, जिसे एक्सेप्ट कर पाना आज हर किसी के लिए मुश्किल हो रहा है। शेफाली 42 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। करियर में इंजीनियरिंग करनी थी, लेकिन मानो जैसे ग्लैमर में एंट्री करने के लिए उनके लिए रेड कारपेट बिछा हो। तब उन्होंने शुरुआत की अपने करियर की कांटा लगा गर्ल के साथ। आखिरी इच्छा थी कि उनकी मौत के बाद भी उन्हें कांटा लगा गर्ल के नाम से ही जाना जाए, और आज भी वही हो रहा है। शेफाली के दिल ने बिना शोर किए जवाब दे दिया। अब शेफाली तो चली गई, लेकिन पीछे छोड़ गई हैं कई सारे सवाल, जिनके जवाब हम इस वीडियो के जरिए जानने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप न्यूज तक पर देख रहे हैं चर्चित चेहरा। जब साल 2002 में एक लड़की ने लो कट जीन्स, खुले बाल और बेबाक अंदाज में कांटा लगा पर डांस किया, तो हर किसी की निगाहें बस उसी लड़की पर जाकर टिक गई। उस दिन सिर्फ एक गाना नहीं आया था, बल्कि एक स्टार का जन्म हुआ था। नाम था शेफाली जरीवाला। लोगों ने उसे कांटा लगा गर्ल कहा, मगर ये टैग उसकी पहचान का बस एक छोटा सा हिस्सा था। शेफाली ने ग्लैमर की दुनिया में आते ही तहलका मचा दिया था। शेफाली वो लड़की थी जिसने टीवी की दुनिया में अपने आत्मविश्वास से सबका दिल जीता, और जिसने पर्सनल जिंदगी के तूफानों से लड़कर भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा। वही शेफाली जरीवाला आज हमारे बीच नहीं रही। अब इसे किस्मत की कोई साजिश कह लीजिए या कुछ और, लेकिन एक चमकती हुई जिंदगी अब बुझ चुकी है। 28 जून 2025 की रात शेफाली को दिल का दौरा पड़ा था, और सुबह होते होते खबर आग की तरह फैल गई। लेकिन दुख के इस माहौल में सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग भी शुरू हो गई, वो भी शेफाली के पति पराग त्यागी की, जो अपने डॉग को वॉक कराने बाहर लाए थे। इस पर पारस छाबड़ा शेफाली को अंतिम विदाई देने जब पहुंचे तो पेपराजी पर भड़कते हुए भी नजर आए और कह दिया कि आप लोग बेहुदा खबर बनाते हो। इस दौरान उनकी तीखी बहस भी देखने को मिली, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल है। जो कि कुत्ते को घुमा रहे हैं सुबह सुबह, क्या करें फिर वो तो बेकार न्यूज करते हो आप लोग, और क्या बोलना क्या है? अब चलो चलो, किसी की डेथ हो गई यहाँ पे, फालतू क्वेश्चन चल रहे हैं, और तुम्हारी वीडियो देखी है मैंने। हाँ, नेगेटिव पब्लिसिटी चलानी है तुमने। वहीं रश्मि देसाई ने भी इसे लेकर लिखा था कि सिम्बा सिर्फ पालतू जानवर नहीं, शेफाली का बेटा था। मीडिया को समझना चाहिए कि ये वक्त परिवार के लिए कितना मुश्किल है। शेफाली को असली पहचान तो कांटा लगा से मिली थी, लेकिन वो कई टीवी शोज में भी नजर आ चुकी थी। उन्हें बूगी वूगी, नच बलिए, सीजन 5 और 7 और बिग बॉस 13 में भी देखा गया। बिग बॉस 13 में उनकी वाइल्ड कार्ड एंट्री ने उन्हें फिर से चर्चा में ला दिया था। यहीं उनकी मुलाकात पारस छाबड़ा से हुई थी। पारस छाबड़ा से इसी दौरान उनकी बॉन्डिंग भी चर्चा में आई थी, उनकी दोस्ती चर्चा में आई थी। पिछले साल शेफाली पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट आबरा कडाबरा शो में नजर आई, तो शेफाली ने इस दौरान कई खुलासे किए। वहीं पारस ने शेफाली को लेकर एक बात कही, जिसे अब भविष्यवाणी माना जा रहा है। इस पर पारस ने उनकी कुंडली देखकर कहा था, आपके 8वें घर में चंद्र, बुध और केतु का योग है। ये योग न्यूरोलॉजिकल समस्याएं देता है और अचानक नुकसान या मौत से जुड़ा होता है। इस पर शेफाली ने मुस्कुराते हुए कहा था कि आपको जो अच्छा लगे वो सोचिए, क्या पता अगला जन्म कॉकरोच या चूहे का हो। इसी पॉडकास्ट में शेफाली ने यह भी बताया था कि उन्हें एपिलेप्सी यानी मिर्गी के दौरे आते थे। ये एक न्यूरोलॉजिकल समस्या है और पहला दौरा उन्हें 15 साल की उम्र में आया था। हालांकि बाद में इसका इलाज उन्होंने करवा लिया था, लेकिन इसी पॉडकास्ट से पारस छाबड़ा की बात जो कही गई थी उसे भविष्यवाणी के तौर पर अब देखा जा रहा है। वो चेहरे की चमक, वो बेदाग त्वचा, वो शेफाली जरीवाला का सालों से टीवी और कैमरे के सामने जवान बने रहने का राज। वो राज था एंटी एजिंग इंजेक्शन का, जो ग्लैमर की दुनिया में अब किसी मेकअप जितना आम हो चुका है। लेकिन कौन जानता था कि जिस दवा से चेहरा जवां
रहता है वो दिल को थका देती है। शेफाली ग्लूटाथायोन, विटामिन सी और कई ब्यूटी इंजेक्शंस को रेगुलर इस्तेमाल कर रही थी। हर महीने की तरह 28 जून की उस दोपहर को भी उन्होंने वही रूटीन फॉलो किया, मगर उस दिन शरीर वैसा साथ नहीं दे रहा था। वो व्रत पर थी, शाम को बासी फ्राइड राइस खाया था, खाली पेट, कमजोर शरीर और फिर ये इंजेक्शन। ये मेल एक साइलेंट स्ट्रोक जैसा साबित हुआ। डॉक्टरों का इसे लेकर कहना है कि ये एंटी एजिंग दवाइयां खूबसूरती तो देती हैं, लेकिन अगर शरीर तैयार ना हो तो ये दिल पर सीधा असर करती हैं। फास्टिंग की हालत में जब ब्लड प्रेशर लो हो तब इस तरह की सेल रीजनरेशन दवाएं दिल पर बहुत लोड डालती हैं, और शायद यही हुआ शेफाली जरीवाला के साथ भी, जब उनके दिल ने जवाब दे दिया। अचानक बिना किसी शोर के। रिपोर्ट्स में कोई फाउल प्ले की बात सामने नहीं आई, लेकिन सवाल बड़ा था, क्या ये खूबसूरती की कीमत बहुत ज्यादा नहीं थी? 15 दिसंबर 1982 को गुजरात के अहमदाबाद में जन्मी शेफाली जरीवाला शुरुआत से ही पढ़ाई में अच्छी थी, इसीलिए कॉलेज में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। लेकिन किस्मत ने शेफाली के लिए कुछ और ही लिख रखा था। शेफाली वो लड़की थी जिसका सपना ग्लैमर वर्ल्ड नहीं बल्कि इंजीनियरिंग की फील्ड में कुछ नया करने का था। लेकिन फिर ग्लैमर वर्ल्ड ने शेफाली को अपनी ओर खींच ही लिया। उन्होंने मॉडलिंग शुरू की कॉलेज के दौरान ही, और कई डांस कंपटीशन भी इस दौरान जीते। फिर आया उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट। राधिका राव और विनय सप्रू की जोड़ी ने उन्हें कॉलेज के बाहर देखा और कांटा लगा एल्बम ऑफर कर दी। शेफाली के पिता उसकी पढ़ाई के दौरान इस ऑफर के लिए राजी नहीं थे। पेरेंट्स चाहते थे कि वो पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे, लेकिन शेफाली इस गाने में काम करना चाहती थी, मन बना चुकी थी। ऐसे में सबसे पहले माँ को मनाया और फिर बाद में पिता भी मान गए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस आइकॉनिक गाने के लिए उन्हें सिर्फ 7,000 रुपए मिले थे, लेकिन यही सॉन्ग उनके लिए किस्मत बदलने वाला साबित हुआ। बात शेफाली की पर्सनल लाइफ की करें तो उन्होंने 2004 में मीत ब्रदर्स वाले म्यूजिक डायरेक्टर हरमीत सिंह से शादी की थी। ये रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चला। शेफाली ने हरमीत पर मानसिक शोषण करने के आरोप लगाए थे और साल 2009 में दोनों ने आपसी सहमति से तलाक ले लिया। लेकिन अब शेफाली के निधन के बाद मीत ब्रदर्स ने भी शेफाली के लिए इमोशनल नोट लिखा, जो कि अब वायरल है। पहली शादी के बाद 2014 में शेफाली की जिंदगी में पराग त्यागी आए। दोनों की मुलाकात एक दोस्त की डिनर पार्टी में हुई। मुलाकातें बढ़ती गई, प्यार हुआ और फिर दोनों ने शादी कर ली। दोनों ने नच बलिए में भी साथ में परफॉर्म किया और एक स्ट्रॉन्ग कपल की इमेज बनाई। शेफाली वो लड़की थी जिन्होंने एक साधारण इंजीनियरिंग स्टूडेंट से भारत की पॉप कल्चर में अपनी अलग पहचान बनाई। उनकी जिंदगी में संघर्ष, कामयाबी, रिश्ते, विवाद और आत्मविश्वास सब कुछ था। अब दुनिया से जाने के बाद भी शेफाली एक सवाल छोड़ कर गई हैं कि क्या हमारी किस्मत वाकई पहले से लिखी होती है? इसको लेकर आपकी क्या राय है? चर्चित चेहरा में ये वीडियो आपको कैसी लगी? इसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में जाके हमें अपनी बात जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।